नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो कुछ रीजनिंग के सवाल देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस में कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हुए हम लोग देखे होंगे और ख़ास करके जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो है लुप्त संख्या टाइप का धुआंधार तरीके से पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट को देखेंगे, इनका कंसेप्ट क्या है, और ये किस कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि अपना तर्क भी लगाएंगे कि किस तर्क के आधार पर किस प्रक्रिया से ये लोग जो है सॉल्व किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम लोगों के पास ये जो पहला क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा गया। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का क्वेश्चन देखेंगे तो लुप्त संख्या टाइप का ये जो सवाल है उसमें ये आपको दिखेगा। तो दोस्त ये कैसे सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले दो पास वाले के देखना पड़ता है। अगर पहले से दूसरे में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हो जाए इसका मतलब स्क्वायर किया होगा या तो क्यूब किया होगा, और यदि नॉर्मल तरीके से बढ़े इसका मतलब गुणा करके किया होगा। यदि और ही कम जो है अगर होता है और भी मतलब बहुत ही कम दोनों में गैप रहता है तो इसका मतलब वहाँ पे जो है जोड़ा होगा या हल्का फुल्का छोटी संख्या से गुणा किया होगा। तो यही कुछ तर्क होते हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर क्यूब, ऐसे करके एक पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके ये इसकी साइकिल चलती रहती है। तो इनकी साइकिल को हम लोग सबसे पहले देखा जाता है ऐसे क्वेश्चन को, जिस प्रक्रिया से यहाँ आया वही प्रक्रिया लगाकर यहाँ से यहाँ आनी चाहिए, और वही प्रक्रिया लगा के यहाँ से यहाँ और वही यहाँ से यहाँ। तो जब सारी प्रक्रियाएं मैच कर जाती हैं तो वही प्रक्रिया को हम लोग मान लेते हैं हाँ यहाँ पर भी यही होगा, और उसे हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखें ये क्या हमें देखने पर लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पे जाते हैं और सबसे छोटी संख्या पे हम लोग अपना फोकस करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये कहाँ से कितने तेज़ी से कितने गैप से ये आगे बढ़ रही है। तो हम लोग देखें पहले 7 है यहाँ पर, तो 7 से ये 18 हो गया। तो हमें लगा कि ये 3 से गुणा किया होगा फिर 3 घटाया होगा। तो हम ऐसे मतलब सोचते होंगे। तो 7 त्रिक 21, 21 में से 3 गया तो 18। फिर ऐसे करें हम, ये अगर कर रहे हैं तो इसमें अगर 3 का गुणा कर रहे हैं तो ये नहीं बन पा रहा है। 18 का 18 36, 18 54 हो जा रहा है। 54 में से हम 3 को घटाएं तो 51 आ रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो हम लोग फिर दिमाग लगाए कि इसमें अगर 2 का गुणा करके 4 जोड़े तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़े तो 18 आ जाएगा। तो फिर हम लोग यही काम इसमें करें, 18 का हम लोग 2 बार गुणा करें, 18 दूना 36 और 36 में 4 जोड़ दें तो 40 आ गया। बिल्कुल सही है। जिस प्रक्रिया से यहाँ हम आए वही प्रक्रिया लगाकर हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो वही प्रक्रिया लगाकर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और वही प्रक्रिया लगाकर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, इसमें हम क्या करें, 2 से गुणा करके और 4 जोड़ दिए तो ये कितना आ गया, 7 दूनी 14 प्लस 4 18। फिर इसमें हम 2 से गुणा करके और 4 जोड़ दिए तो ये 40 आ गया। अब 40 में भी हम 2 का गुणा करके और 4 जोड़ दें तो कितना होगा, 40 दूना 80 प्लस 4 84 आ रहा है यहाँ पर। अब हम देखें क्या हमारा ये सही था। अगर हम लोग इसमें भी 2 का गुणा करके 4 जोड़े देखते हैं ये आता है, ये 84 दूना कितना हो जाएगा 68, और 68 में 4 हम लोग जोड़ दें, 2 से गुणा करके 4 जोड़ रहे हैं तो 84 दूना 164 हो जाएगा, 168, और 168 में 4 जोड़ेंगे तो 172। अब फिर हम लोग देखें क्या यही प्रक्रिया इसमें लगाएं तो ये आता है। तो इसमें हम लोग 2 से गुणा करके अगर 4 जोड़ दिए तो कितना हो, 172 दूना कितना हो जाएगा 144, 172 दूना 344 हो जाएगा। 344 में जब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 348 हो जाएगा। यानी सारी साइकिल को हम लोगों ने देख लिया, सभी साइकिल में वही प्रक्रिया लग रही है। तो यानी ये क्वेश्चन हम लोगों का सही है। तो कितना हो गया, ये 84 आ गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं इसी टाइप का, इसी का एक जुड़वा भाई है, उसी मतलब वो पूछा गया था पीसीएस 2015 में। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। तो हम लोग देख लेते हैं वो। तो यही क्वेश्चन बिल्कुल वही प्रक्रिया लगाते हैं। हम लोग सबसे छोटी संख्या पर चलते हैं और देखते हैं को कैसे आगे बढ़ी है वो संख्या, किसके आधार पर बढ़ी है, किस प्रक्रिया से बढ़ी है।
उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग छोटे पर चल लेते हैं, 7 पे। देखने में लोग 7 से 15 पहुँचने में यानी ये दोगुना किया है, लेकिन दोगुना से एक ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब एक जोड़ा होगा। हमने पहले लिखा नहीं, पहले इसको तर्क लगाया, फिर यही तर्क इसमें हम लोग लगाएं। देखें ये क्या आता है, 15 दूना 30 से 31 लग गया भाई। देखें हम लोग लग गया 15 दूना 30 से 31। फिर हम लोग को जीव नहीं माना, मन नहीं माना, तो हम लोग देखें यहाँ पर ये क्या लगा है, 31 दूना 62, एक जोड़ दिए 63, ये भी लग गया। और फिर हम लोग ये देखें यहाँ पर 63 दूना कितना हो जाएगा, 126, और 126 में जोड़ दिए तो 127 हो गया। अब हम लोग क्या करें, हम लोग को मालूम चल गया 3-4 साइकिल का 3-4 स्टेप हम लोग देख लिए। यहाँ पर जो एक साइकिल पूरा करने में 3-4 स्टेप आया, उसको हम लोगों ने देख लिया कि भाई 2 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर गुणा कितने किया है, 2 गुणा करके 1 जोड़ रहा है। यहाँ पर भी 2 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है, 2 का गुणा करके 1 जोड़ा, 2 का गुणा करके 1 जोड़ा। तब यही काम हम यहाँ पर भी कर लें, 2 का गुणा करके 1 जोड़ ले रहे हैं, तो कितना होगा, तो ये 254 हो जाएगा, 254, और फिर 1 और जोड़ देंगे 255 आ जाएगा। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा 255 यहाँ पर कहाँ पर है, सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये 255 आया। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 का था, 2015 में ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो हम लोग इसमें सिर्फ यही देखते हैं, छोटी संख्या के पास जाते हैं और उसकी साइकिल जब स्टार्ट करने लगते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने गैप से आगे बढ़ी है। वही तर्क लगाकर कुछ गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है। बहुत तेज़ी से है तो इसका मतलब स्क्वायर या क्यूब किया होगा। दुगुना टाइप के है तो इसका मतलब दुगुना करके कुछ जोड़ या घटा सकता है, या तो कुछ जो भाग देकर कुछ कर सकता है। यही प्रक्रिया पर ऐसे क्वेश्चन आधारित होते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें है, वो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा गया था। उसको भी हम लोग अगर देखते हैं वो क्या कह रहा है, वो भी लुप्त संख्या के ही आधार पर वो बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये तैयार हो गया बताने के लिए। तो हम लोग पहले इसमें दिमाग लगाते हैं, देखते हैं ये क्या किया है इसमें। सबसे पहले हम लोग अगर ऊपर से नीचे आएँ तो देखते हैं ये क्या किया है। देख रहे हैं कि इसमें और इसमें बढ़ गया और इसमें भी बढ़ा ही होगा, यानी बड़ा होगा। तो हम लोग ऊपर से नीचे आने लगे तो हम लोगों को क्या दिखाई दिया, यहाँ पर हम लोग देखें कि ये 4 है, 2 है, 1 है, 5 हो गया, 5 हो गया। यहाँ 21 कैसे हो गया, तो हम लोग फिर अच्छा लगाए कि इसका दिमाग तर्क लगाए कि हम लोग अगर इसका स्क्वायर करके अगर जोड़ें तब देखें कितना आता है। तो हम लोग ये 4 है, 0 तो दे दिया है सिर्फ भरमाने के लिए, जैसे संख्या थोड़ा सा भारी भरकम लगे देखने में। वहाँ एग्ज़ाम में आपका जो है, एग्ज़ाम हॉल में आपका जो है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाए, तो छोटी संख्या देखने के बाद थोड़ा सा प्रेशर डाउन रहता है। अगर बड़ी संख्या दिखाई दे दिया तो थोड़ा सा जो है, जो स्टूडेंट होता है तो उसका थोड़ा सा बीपी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या दिया, हम लोग अगर स्क्वायर करके जोड़ें तब देखें कितना आता है। 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, 16 और 5 21, 21 आ गया। अब हम लोग यही प्रक्रिया दूसरे स्टेप में लगाएं, देखें आता है 98, तो 5 5 25, 3 3 9, 25 9 कितना हो गया, 34 हो गया। और 8 64, 34 और 64 कितना हुआ, 8 हो गया, 6 3 9 98, आ तो गया 98। अब यही प्रक्रिया हमें अब मालूम चल गया कि यह ऊपर के जो है 3 ठो स्क्वायर, जो तीनों ये है पहला दूसरा तीसरा का स्क्वायर करके और उसे जोड़ दिया है, और कुछ इसमें किया ही नहीं है। तो क्या यही काम हम इसमें करें तो कितना करेंगे, 6 छक्का 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 6 9 15 और 15 9 24, 4 और 2 बच रहा है, 3 2 5 4 9, 94। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना आएगा, 94 आ गया हम लोगों का आंसर। तो यही हम लोगों को बताना था, यही लुप्त संख्या 94 आई। तो यही काम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर से नीचे आने पर या तो जोड़कर कुछ गुणा कर दे, या तो स्क्वायर करके जोड़ दे, या तो कुछ जोड़े बाद में कुछ भाग दे दे। ऐसे ही तर्क लगाकर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का था, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन था। तो हम लोग आगे और भी जो लुप्त संख्या के जो क्वेश्चन होंगे, जो यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में पूछे गए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे और हम लोग बेसिक कंसेप्ट के आधार पर समझेंगे हाँ ये कैसे किया है,
और क्यों किया है, इसका आधार क्या है, इसका तर्क क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और एक जो उसमें ट्रिक होती है उस ट्रिक को भी हम लोग फॉलो करके लगाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।